वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आपने प्रॉब्लम नंबर 4 एज अ होमवर्क कंप्लीट किया है। हमारा ऑलमोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस हमने किया था। अगर याद है तो फर्स्ट पॉइंट कवर हुआ था। फिफ्थ सिक्स्थ मशीनरी रिवैल्यूएशन आप कर सकते हो। बिल्डिंग टेकन ओवर मैंने लिया था, आई होप आपको याद है। बिल्डिंग टेकन ओवर बाय मकर, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर या लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। याद है ना? ये देखो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। वैसे तो आप नोटबुक ओपन नहीं करते हो, लेक्चर के टाइम ही ओपन करते हो, तो देख लो। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर रहा तो क्या करते हो आप? एसेट तो गया तो एसेट को जाने दो टू एसेट अकाउंट। एसेट को डेबिट बैलेंस होता है कम करने के लिए क्रेडिट, एंड पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट, एज सिंपल एज दैट। एंड लायबिलिटी अगर पे कर रहा है पार्टनर तो हमें उसे पेएबल दिखाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना होगा, और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। अब लायबिलिटी पे कर पार्टनर ने पे किया मतलब लायबिलिटी तो कम हुई है ना, लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट। सो बट हमने तो नहीं पे किया ना। अरे करेक्ट है बच्चा, बट लायबिलिटी तो पार्टनर ने तो पे किया ना, तो पार्टनर को पेएबल दिखा दो। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, हाँ, बिकॉज ये बार बार आने वाला है, आपको अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट किया होगा, बिकॉज मैंने सब कुछ करने के लिए बोला था आपको। मुझे रिवैल्यूएशन का क्या करो, प्रॉफिट या लॉस बताओ चलो। रिवैल्यूएशन टोटल प्रॉफिट है क्या? ओके, मैं आरपी लिखता हूँ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 14,000 बोल रहे हैं, प्लीज चेक करो। सबका आंसर 14,000 है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक ही बच्चा सिर्फ 8,400 बोल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, आपको चेक करना होगा। यस, नेक्स्ट आपने ये प्रॉफिट किसे दिया होगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दैट मीन्स मकरंद एंड महेश को 3:2 में। ओके, हाँ, ये प्रॉफिट आपने लिखा कहाँ पे है? रिवैल्यूएशन के डेबिट में, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी आया होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इनटू द ब्रैकेट प्रॉफिट। आई होप आपने लिखा है। हाँ, आप अभी आपको एक पॉइंट बताता हूँ। उन्होंने सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है, तो डायरेक्टली अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने जाते हो तो ये अमाउंट आपको मिलने वाला है क्या? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस नहीं मिलने वाला है, तो आपको करना ही पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप यू आर गेटिंग मी। ओके, तो आप पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, फिर इसका कैपिटल आया है, फिर गुडविल है। करेक्ट है ना? गुडविल रिटेन हाफ हुआ है तो विड्रॉन भी है, तो वो डेबिट में आया होगा। ओल्ड पार्टनर्स के मकरंद एंड महेश टू बैंक अकाउंट। आई होप आपने वो भी पोस्टिंग किया है। देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आया है। इतना सब कुछ होने के बाद अब पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंसिंग करना है। पार्टनर्स के बैलेंस बोलो, चलो मकरंद का बैलेंस बोल दो पहले। 13,400।
1,15,600 एंड 1 लाख बोल रहा है। चेक करो, ये 1 लाख इसका नहीं है, क्रेडिटर्स का। मंगेश 1 लाख, प्लीज चेक। बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं। इज दिस करेक्ट? चेक करो, अगर अलग आंसर है तो पूछो, बताओ क्या आंसर है, कहाँ गलती हो रही है, देखेंगे ना। जस्ट अ मिनट। यस, ऑडिबल। हाँ, आई होप ये बैलेंस इज करेक्ट है। बैंक बैलेंस बताओ, चलो। बैंक बैलेंस 1,40,000। वेरी गुड। एंड बैलेंस शीट टोटल? 2,36,000। ओके, वेरी गुड। दिस इज बैलेंस शीट टोटल। प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ फॉर 1 मिनट। अभी तक वेट किया, किसी ने कुछ नहीं पूछा है। अभी फिर से वेट कर रहा हूँ, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। और अगर आपको सब कुछ आता है अभी, तो प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ जाओ। हाँ, जिनको कुछ क्वेरी नहीं है, प्रॉब्लम नंबर 5 रीड करो, रूलिंग करो। अच्छा प्रॉब्लम है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना है आपको।
गुडविल के मेथड्स आते जाएंगे नए, बाकी कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उन्होंने और सब कुछ पूछा है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और बैंक अकाउंट तो आपको ओपन करना ही है, गुडविल अकाउंट भी आपको ओपन करना ही है। रीड करो, रूलिंग करो, डू नॉट वेट फॉर मी। माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी। रूलिंग कंप्लीट किया है तो प्लीज से डन। रूलिंग अगर कंप्लीट हुआ है तो प्लीज। सर आप इसका भी सोल्यूशन नहीं करने वाले हो? नहीं बच्चे, अभी सोल्यूशन ही नहीं करने वाला हूँ, आपको ही करना है सब कुछ। रूलिंग वीक वीक, रूलिंग थोड़ा फास्ट करना है। अभी आप 12th में हो, 11th में नहीं, और 12th में भी 50% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है। और जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे या पहले के जो टॉपिक कंप्लीटेड है, हमने जो कवर किए, वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो आप। आपको ही रिवीजन करना पड़ेगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, रिवीजन मैं नहीं कर सकता हूँ आपके लिए, बिकॉज आपको पेपर देना है ना। हाँ, मेरा 12th हो चुका है, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं मार्कशीट भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। यस, मैं 12th पास हो चुका हूँ। यस ना, रूलिंग हुआ है क्या? कितना स्लो यार, क्या कर रहे हो? वहां मेकअप नहीं करना है बच्चे, एक बात याद रखो, सबको बोल रहा हूँ मैं, वहां मेकअप नहीं करना है रूलिंग के टाइम। यस, आई होप सबका रोलिंग करके हुआ है। तो क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में क्या है?
बैलेंस शीट में तो मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आओ। हाँ, ये कैपिटल ला रहा है, आपको आता है क्या? मतलब वो मोहिनी कैपिटल ला रहे हैं। यस और नो में आंसर दो। आपको एंट्री पोस्टिंग सब कुछ आता है क्या? एंट्री पोस्टिंग आता है क्या? कैपिटल आ रहा है, गुडविल 40,000 आ रहा है। बट पॉइंट नंबर 5 अगर आप रीड कर रहे हो तो ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। तो बाकी हाफ क्या होने वाला है? विड्रॉ। मेथड नंबर, मेथड नंबर। अरे मेथड नंबर बताओ ना गुडविल का। मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2। वेरी गुड, फैंटास्टिक। नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 5:3:2। तो सैक्रिफाइस रेशियो जो लेते हो आप गुडविल मेथड नंबर 2 में भी, आपको जो सेकेंड एंट्री आप करते हो तब सैक्रिफाइस रेशियो लेते हो। लास्ट प्रॉब्लम में कैसे था, उन्होंने क्लियरली दिया था कि सैक्रिफाइस इक्वली, तो आपने 1:1 ले लिया। बट अभी आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? याद है क्या? अरे बच्चे, याद है क्या? कौन है ये पार्टनर्स? माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी। चलो वर्किंग नोट करो, करो मेरे साथ ही करो। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? 3:2। आपको क्या करना है? ओल्ड माइनस न्यू। याद है ना सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला? न्यू रेशियो उन्होंने दिया है 5:3:2। दैट मीन्स 5/10। 3/10। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी है। ये जो अभी कैलकुलेशन होने वाला है ना ओल्ड माइनस न्यू का, थोड़ा इजी है अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो। सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। आपको एलसीएम ऐसा कुछ तो पता होगा, अगर पता नहीं है तो भी बहुत इजी है। हाँ, इसका तो ओल्ड कुछ नहीं है। हाँ, पहले हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन देखा था, तो हमने डिनोमिनेटर सेम किया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, याद है क्या? याद है क्या बच्चों? सॉरी, ये देखो, ये साहिल, निखिल और वरद का प्रॉब्लम था। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था क्या? नहीं, तो हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके किया था, याद है? हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, या उससे इजी मेथड बताता हूँ, सुनो। अब इसमें देखो, आप 5 को, यहाँ पे एक 5 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 10 है। आप 5 को 10 कर सकते हो ना इजीली। कैसे कर सकते हो? इंटू 2। ऊपर भी इंटू 2 करो, 3 × 2 कितना होता है? 6। और डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। माइनस, ये तो ऐसे ही रखना है आपको, 5/10। तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली सेम हो गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आंसर आने वाला है एट द एंड। तो डायरेक्टली आप 6 - 5 कर सकते हो। समझ रहा है क्या? देखो मैथ्स, प्लीज चेक। आप ऐसे ही करके मुझे बताओ मनीषा का।
यस ये करेक्ट है क्या, चेक करो। आपको पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये नहीं समझता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई एप्लीकेशन करो, देखो मैं दिखाता हूँ वो भी। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 into 3 पहले 30 होगा, -5 into 5 25, डिवाइड बाय 5 into 10 50। करेक्ट है क्या? 5 डिवाइड बाय 50 ये कितना होता है एट द एंड? 5 डिवाइड बाय 50 अगर है तो कितना होगा? 1/10। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किया है, समझ रहा है क्या? उससे मैं अलग पेन से राउंड भी कर देता हूँ। ये कैलकुलेशन नहीं समझा है, ऐसा कौन है बच्चा? सर ये कैलकुलेशन ही नहीं समझा, दोनों मेथड से नहीं समझ रहा है। एनीवन? आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला या एलसीएम वाला? जब पॉसिबल है तब ये अच्छा लगता है क्या आपको? इसे एलसीएम बोलते हैं ना। हाँ जब पॉसिबल है, अब 5 को 10 करना पॉसिबल है ना, इंटू 2 कर सकते हो आप। तो ऊपर भी करना है, सिर्फ नीचे नहीं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को भी आपको क्या करना है, इंटू 2, डिनोमिनेटर में भी इंटू 2। ये आंसर आएगा, तो आप कंपेयर कर सकते हो। ओके। हाँ बट ये एलसीएम वाला हर बार नहीं चलता है, या थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कभी कभी, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पता होना चाहिए। यस, आपको जो अच्छा लगता है वैसे करो, आंसर सेम आना चाहिए एट द। हाँ 1/10 एंड 1/10 ही आया है क्या उसका भी? माधुरी एंड मनीषा। चलो, तो ये रेशियो कितना हो गया, सैक्रिफाइस रेशियो 1:1। समझ रहा है क्या? 1:1। अरे समझ रहा है क्या? हाँ तो आपका क्या हो गया, कैपिटल हो गया, गुडविल हो गया। गुडविल मेथड नंबर 2 है। फर्स्ट एंट्री में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देन गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स जब करते हो, गुडविल टू माधुरी टू मनीषा, तब आपको सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 लेना है। दैट मीन्स आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम जो था सेम आएगा। फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, कैपिटल भी लास्ट प्रॉब्लम में 1 लाख ही था। चेक करो, सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं। गुडविल भी 40,000 था। सेक्रीफाइस रेशियो वहां डायरेक्टली दिया था 1:1 इक्वली, यहाँ पे हमने निकाला है, बट 40,000 ही है गुडविल, तो सब सेम सेम आ रहा है। अरे समझ रहा है क्या? अभी तो देखा ना प्रॉब्लम नंबर 4 था ना वो, वही सेम, सब कुछ सेम है, वही चल रहा है। हाफ अमाउंट रिटेन कर रहे तो हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ तक तो सेम है प्रॉब्लम। हाँ बट थोड़ा सा हमने ज्यादा काम किया, बिकॉज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने हमें दिया था, तो सैक्रिफाइस रेशियो हमने निकाला। रिवैल्यूएशन आई होप आप कर सकते हो, बिल्डिंग नंबर लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी नंबर लिख दो, नंबर 3, आरडीडी नंबर 4। सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रिवैल्यूड एट 66,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 जो बैलेंस शीट में है, वो अब 66,000 हो रहे हैं, करेक्ट है क्या? 66,000। आप क्या कर सकते हो, एड इंक्रीज लिखो, एप्रिसिएशन मत लिखो, यहाँ पे एड इंक्रीज वगैरह लिख सकते हो वर्ड। ओके। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मुझे सिर्फ इतना बताओ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा या क्रेडिट? क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में ना, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो, पेएबल है ये, पेएबल और बढ़ा रहे हो, तो रिवैल्यूएशन की कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पेएबल इंक्रीज कर रहे हो आप, तो ये फायदा हो रहा है या नुकसान, गेन हो रहा है या लॉस? भाग्यश्री प्लीज थिंक अगेन। लायबिलिटी बढ़ा रहे हो आप, पेएबल बढ़ा रहे हो, पेएबल बढ़ा रहे हो मतलब लॉस है ना आपके लिए तो। यस, तो डेबिट में आएगा। ओके, रिवैल्यूएशन के।
वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। ये प्रॉब्लम में कुछ है क्या, बताओ मुझे। क्रेडिटर्स वाला एक पॉइंट अलग था सिर्फ, और वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था हमने, वो कैलकुलेशन देख लिया है। वो कैलकुलेशन अब इजी लग रहा है क्या आपको? ओल्ड माइनस न्यू वाला इजी लग रहा है क्या कैलकुलेशन? अगर इजी नहीं लग रहा है तो आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है आपको? छोटा भाई बहन अगर घर पे है तो अच्छा है, छोटा भाई या छोटी बहन जो भी है उन्हें लेके बैठो, उनसे सीखो। उनको आता है बच्चे, आपको अगर नहीं आता तो उनको आता है, उन्हें पूछो। अगर नहीं है तो नेबर्स में कोई है बच्चा, तो उसे लेके बैठो, उनसे सीखो। ओके, वो कैसे इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर वगैरह, बिकॉज दैट इज नॉट अकाउंट्स, वो मैथ्स है, वो बेसिक्स आने चाहिए। वो कब होता है मुझे एक बार बताओ ना, मैं तो भूल चुका हूँ स्कूल का, मतलब कौन से स्टैंडर्ड में होता है? सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, कब होता है वो रेशो वगैरह? आपको याद होगा ना, आपको तो रिसेंटली हुआ है। स्कूल में होता है, इतना पता है मुझे, स्कूल में फोर्थ फिफ्थ में होता है ये। फिफ्थ में होता है ये, डिनोमिनेटर सेम करना वगैरह। अरे क्या बात कर रहे हो, फिफ्थ में होता है ये? अरे 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 अरे, बहुत जल्दी सीख गए आप तो। मुझे नहीं लगता मेरे टाइम फिफ्थ में होगा। हाँ, या मुझे सेवेंथ एट्थ में समझा होगा, मे बी इसलिए ऐसा लग रहा है। ओके ठीक है, अच्छा है ना, फिर आप तो फिफ्थ से एक्सपर्ट हो फिर। ओके ग्रेट, फैंटास्टिक। यस यस यस। हाँ, तो अब क्या करना चाहिए प्रॉब्लम नंबर 5 का? अरे बताओ ना क्या करना चाहिए। बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं। अरे करोगे ना होमवर्क? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, सर क्या, सर आप क्या सिखाते क्या हो सर, सब होमवर्क तो देते हो सर, सब कुछ हम ही करते हैं फिर आप। हाँ सर। ओके, तो होमवर्क लिख लो। प्रॉब्लम नंबर 5, ये होमवर्क भेजना है क्लास के नंबर पे। हाँ, जो नहीं भेजेगा उसका फॉलोअप लेने वाला हूँ मैं। रिजल्ट के बाद रोने से अच्छा है कि अभी फॉलोअप लेना है। ओके, क्लास के नंबर पे आपको सॉल्यूशन भेजना है, इतना याद रखो। और कब तक भेजना है? हाँ, रात को 12 बजे नहीं, 5 बजे तक भेज दो, 6 PM तक भेज दो, चलो 6 PM तक। उतना टाइम निकालो मेरे लिए प्लीज। हाँ, यस, सबको भेजना है। प्रॉब्लम नंबर 5 इज योर होमवर्क, अच्छे से करो। रोलिंग तो कंप्लीट हुआ है, तो मैक्सिमम 15 मिनट्स में सोल्यूशन हो जाएगा। चलो अभी बाय करना है। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।